ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में आप सभी दिव्य आत्माओं का स्वागत है। आज की साकार मुरली हम दो शब्द के ऊपर ले सकते हैं। पहला शब्द है देह अभिमान, और देह अभिमान से जो उल्टा शब्द होता है वो देही अभिमानी होता है। ये इसलिए करना ताकि हमें मुरली याद रहे। दूसरा शब्द हम ले सकते हैं हद का पिता और बेहद का पिता। हद का पिता कौन है, बेहद का पिता कौन है, ये हम सबको जानते हैं। उसकी क्या क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं, है ना। आज बाबा ने एक और कहा, बेहद का सुख और बेहद का दुख। अब ये इसको अच्छी तरह से समझेंगे हम, है ना, कि बेहद का दुख कहाँ पे होता है और बेहद का सुख कहाँ पे होता है। आज बाबा ने माली भी कई प्रकार के बताए हैं और मुगल गार्डन को भी याद किया है। अगला जो हम लिख सकते हैं, पुण्य आत्माओं की दुनिया और एक है पाप आत्माओं की दुनिया। दुख धाम सुख धाम, मतलब दुख की दुनिया और सुख की दुनिया, पतित दुनिया, पावन दुनिया, वर्थ नॉट ए पेनी एंड वर्थ पाउंड, इसको भी आप ले सकते हैं। इसे जोड़ी बना करके याद करने में आपको इजी होगा, है ना। क्लीन और क्लियर, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। और कोई बहुत जैसे नाजुक, एक नाजुक होते हैं और कोई एक हार्ड होते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। निर्गुण और गुण, कहते हैं ना हम, निर्गुण में कोई गुण नहीं, और अवगुण, है ना। तो गुण है, अवगुण है या निर्गुण है, उसको भी आप ले सकते हैं। और डबल सिरताज सिंगल सिरताज की भी जोड़ी ले सकते हैं। विनाशी ड्रामा अविनाशी ड्रामा की जोड़ी ले सकते हैं। और बंधन मुक्त जीवन मुक्त की जोड़ी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम जब मुरली का चिंतन करेंगे तो हमको बहुत सारी मुरली के पॉइंट्स याद रहेंगे। आज बाबा ने एक और बात बोली है, मुझे सोचने पे सबको मजबूर किया है बाबा ने, कि तुम कौन सा बीज नहीं बो सकते हो। उसमें बाबा ने कहा देह अभिमान का बीज। तो क्या हम देह अभिमान का बीज बोते हैं, इस पर हम चिंतन करेंगे, है ना। और अगर पापों से हल्का होना है तो बाबा को लिख कर दे दो। तो एक तरफ बाबा कह रहा है लिख कर दे दो, और एक तरफ बाबा कह रहा है क्षमा होती नहीं है। तो मतलब क्या है, क्यों बाबा ऐसा कह रहा है, उसको हम गहराई में जानेंगे। हम शुरुआत करते हैं आज की मुरली के, कि हद का पिता और बेहद का पिता। हद का पिता किसको कहेंगे, जिसको एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, 5 हो, 10 हो, इसको ही तो हद का पिता कहेंगे, या हद का बाप कह लो। बेहद का पिता किसको फिर कहेंगे। अब वैसे तो बेहद के पिता को आप शिव बाबा को कह सकते हैं, लेकिन आज बाबा ने प्रजापिता को कहा। तो प्रजापिता को कितने बच्चे होंगे, बहुत सारे होंगे। लौकिक बाप को प्रजापिता नहीं कह सकते, है ना। लौकिक बाप के पास लिमिटेड प्रजा रचते हैं, और बाबा ने आज कहा कोई नहीं भी रचते हैं, जरूरी तो है नहीं हर एक के संतान हो। लेकिन प्रजापिता नहीं रचे संतान, ऐसा हो नहीं सकता है, उसके बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि नाम ही है प्रजापिता, इसलिए उनको कहा गया प्रजापिता ब्रह्मा। अच्छा, ये जो प्रजापिता ब्रह्मा एक
हर एक धर्म में है, हर एक धर्म का प्रजापिता होता है। अब देखो, एडम ईव कहते हैं, आदिदेव ब्रह्मा कहते हैं, आदम हव्वा कहते हैं, ये सब अलग अलग नाम है। क्रिश्चियन में अलग नाम है, मुस्लिम धर्म में अलग नाम है, हिंदू में अलग नाम है। मुसलमान आदम बीबी कहते हैं ना, एडम ईव क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना, तो ये अलग अलग उसके नाम हैं। तो उस रीति से अगर आप देखो तो ये प्रजापिता ब्रह्मा है, जो हर धर्म वाले उसको मानते हैं और उसके बगैर रचना रची नहीं जा सकती, है ना। और ये रचना कोई ऊपर नहीं रची जाती, ये यहीं पर रची जाती है। ऊपर तो बेहद का बाप बैठता है जिसको शिव बाबा कहते हैं, है ना। उस अब हद के बाप से बेहद के बाप में इस तरह से कंपैरिजन आप कर सकते हो। तो आप देखो, ये प्रजापिता ब्रह्मा भी कब होता है? पुरुषोत्तम संगम युग पर जब शिव बाबा आता है तो सबसे पहले क्या करता है शिव बाबा? सूक्ष्मतन की रचना करता है, जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। फिर नीचे आता है तो जो ब्रह्मा बनने वाला, बना नहीं, जिसके तन में प्रवेश करता है उसका नाम भल ब्रह्मा रख देता है, लेकिन वो बना नहीं। ब्रह्मा कब बना? जिस दिन कर्मातीत हुआ। इसलिए बाबा देखो, ये साकार मुरली है, उसमें भी बाबा ने कहा था कि ये ब्रह्मा भी कर्मातीत होगा, संपूर्ण बनेगा। अब उस टाइम तो कोई सोचा नहीं ना बाबा इस तरह से क्यों बोल रहा है, लेकिन बाबा बता तो देता ही था। इसीलिए आप देखो जो हमारा कल्प वृक्ष का चित्र है, नीचे तपस्या करते भी दिखाते हैं और ऊपर लास्ट में भी ब्रह्मा खड़ा हुआ है, मतलब सबको लेकर के जा रहा है। तो ये बात अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। सब धर्म वाले प्रजापिता को तो मानेंगे ही मानेंगे, नहीं मानेंगे ऐसा नहीं है, वो सबको मानेंगे। ये आकर के प्रजापिता यहाँ पर हम सबको समझाता है, ठीक है ना। इनकी संतान तो सारी दुनिया है, प्रजापिता की संतान तो सारी दुनिया है। भले अलग अलग रीति से हो, वैसे तो शिव बाबा की सब संतान है, लेकिन अगर हर एक धर्म के हिसाब से सोचो तो सबकी संतान है वो। तो वो भगवान आया है, क्या करने हमें आया है? बेहद का सुख देने वाला। अभी सुख है लोगों के पास, तो कौन सा सुख है? हद का सुख है। हद का सुख क्या होता है? लिमिटेड है, मतलब मेरा मकान है, ये मेरा दुकान है, मेरा ये है, मतलब एक लिमिट है। बेहद का सुख कहाँ मिलता है? बेहद की दुनिया में मिलेगा, सतयुग में मिलेगा। अभी हद का दुख, आज बाबा ने तो क्या बोला है, नरक में है बेहद का दुख और स्वर्ग में है बेहद का सुख। मतलब सुख की कोई लिमिट नहीं है, पराकाष्ठा, हर एक तरह का सुख है जो आप इस समय सोच नहीं सकते वो सुख होगा। और हद में बेहद का दुख भी है, उसको भी आप नहीं सोच सकते। कितना कितना आत्माओं के पास दुख है वो भी आप नहीं सोचते, और कितना एक दूसरे को दुख दे रहे। अभी मेरे को थोड़े दिन पहले एक खबर पता चली, मैं तो सरप्राइज हो गया कि एक भाई जो प्रेम करता था जिस बहन के साथ, उससे शादी रचाई, प्रेम विवाह किया और फिर नहीं बनी तो उसके टुकड़े टुकड़े कर गया, और टुकड़े टुकड़े करके एक टुकड़ा नहीं किया, उसको फ्रीजर में खरीद करके भरा। आप सोचो कि क्या है। तो ये है बेहद का दुख। कितना दुख आ जाएगा आपको पता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बेहद का दुख भी मिलता है उसका जिम्मेदार कौन है? भगवान तो जिम्मेदार नहीं है, भगवान तो दुख देता नहीं, उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। बेहद के सुख के भी जिम्मेदार हैं, भगवान जो हमको तरीका सिखलाता है उससे मिलता है, और बेहद के दुख के भी जिम्मेदार हैं। बीज तो हम ही बोते हैं ना, कब से बीज बोते हैं? तो ये बीज बोना हम चालू करते हैं द्वापर युग से। इसलिए बाबा ने कहा संगम युग पर तुम बच्चे ये वाला बीज नहीं बो सकते। कौन सा? देह अभिमान का बीज। इसका मतलब देह अभिमान का बीज हम बोते हैं। कैसे बोते हैं? मान लो छोटी सी बात है, एक दो को एक दूसरे के बात हमको समझ में नहीं आया और मैंने देह अभिमान दिखाया। देह अभिमान दिखाया मतलब बोल दिया तुम मुझे नहीं जानते हो। छोटी सी बात है, बात खत्म हो गई। देह अभिमान आ गया मुझे। अब हम
बैठे हुए हैं, मन में क्या संकल्प चलेगा? इनको तो कुछ समझ में आता नहीं, इनको पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरी कितनी वैल्यू है, मेरी कितनी हस्ती है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। आप कर कुछ नहीं रहे हैं, खाली मन में थाट सोच रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, जब आप थाट क्रिएट कर रहे हैं, ये बीज आपके मन में, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ जाएगा। ये पड़ जाएगा तो क्या लगता है आपको, कभी ना कभी इसका अंकुर निकलेगा, निकलेगा ना। और जब अंकुर निकलेगा तो क्या होगा, पत्तियां भी निकलेंगी, टालटालियाँ भी निकलेंगी, बड़ा होगा पौधा तो फल भी लगेंगे। कौन से फल लगेंगे? देह अभिमान वाले फल लगेंगे। इसलिए बाबा ने कहा इस सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं, आपने क्या किया, देह अभिमान का बीज बोया। इसलिए देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बाद भी देह अभिमान आता, और इन सब की जड़ क्या है, देह अभिमान। इसलिए और बाबा कहता है तुम्हें देही अभिमानी बनना है। उल्टा है ना उसका, देह अभिमान का उल्टा देही अभिमानी। तो देह अभिमान हर एक विकार की जड़ है, देही अभिमानी हर एक विकार से हमें मुक्त करने वाला है। और आज की दुनिया में बाबा ने कहा सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। हम सब ने भी तो खूब बोए, अजामिल जैसे पापी कोई और नहीं था, हम ही बच्चे थे ना। क्या क्या पाप किए हैं, थोड़े पाप नहीं किए हैं। तो वो पाप कैसे नष्ट हों, उसके लिए बाबा डायरेक्शन दे रहा है कि योग बल से पावन बनो, ये बीज बोना बंद करो। हमेशा इस नशे में रहो कि बाबा आप मिले, सब कुछ मिल गया। तो हमें देखना कि हम वैसे बीज बोते कि नहीं बोते। बाबा कह रहा है ये है पुण्यात्माओं, पापात्माओं की दुनिया। क्यों कह रहा है बाबा पापात्माओं की दुनिया है? क्योंकि हम देह अभिमान बस कोई ना कोई पाप करता ही रहता है। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग ही कहेंगे, नर्क में तो पुण्य आत्माएं होती भी नहीं। अब पाप आत्माओं की दुनिया को नर्क कहेंगे, यहाँ कोई पुण्य आत्मा नहीं। इसलिए कल भी बाबा ने कहा था, जब पुण्य आत्माओं की दुनिया है तो पाप आत्मा एक भी नहीं, और जब पाप आत्माओं की दुनिया है तो पुण्य आत्मा एक भी नहीं। लेकिन जब पाप आत्माओं की दुनिया है तो पुण्य आत्मा की दुनिया को याद करेंगे, लेकिन पुण्य आत्मा की दुनिया है तो पाप आत्मा की दुनिया को याद नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। इसलिए बाबा कह रहा है देह अभिमान से बचने के लिए, पुण्य आत्मा की दुनिया में जाने के लिए पहली बात तो बाबा क्या कहता है, एक तो हमारी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात बाबा ने कहा छोटेपन से जो जो कर्म किए, कर्म नहीं उसको विकर्म कहो तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो बाबा को सुना दो। अब बाबा देखो क्या कह रहा है, ऊपर टाइटल में बाबा ने कहा कि आधा माफ़ हो जाएगा। अब वफादार आनेस्ट बन करके अपनी कर्म कहानी बाप को लिख दो तो क्षमा हो जाएगी। अभी देखो इसके अंदर की बात बाबा क्या कह रहा है। कुछ खराब काम किया वो भी देखो, मैं पूरा पढ़ता हूँ। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ़ हो जाता है। याद तो रहता है ना, फलाने समय हमने गंदा काम किया, बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वो बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने ये गंदा काम किया, क्षमा करो। बाप कहते हैं क्षमा तो होती नहीं, अंडरलाइन। ऊपर कहा क्षमा हो जाएगा, फिर क्यों कहा क्षमा नहीं होती? बाकी सच बताते हो तो वो हल्का हो जाएगा। अभी इसको अच्छी तरह से समझना है कि नहीं तो देखिए बाबा के भाव को समझना है। हल्का हो जाएगा, क्षमा नहीं होगा, मतलब देखो कोई कर्म करना। अभी देखो एक क्या है, पाप कर्म का हमें बहुत बड़ा आ जाए, सूली जैसी आ जाए समस्या, और एक है कांटे जैसी आ जाए, दोनों में डिफरेंस है ना। तो माफ़ नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई पाप कर्म किया उसका हमारे पास फल ना आए। बीज बोया है तो फल तो आएगा, लेकिन कितना आएगा वो हमारे ऊपर है। तो उसके लिए बाबा कह रहा है अगर वफादार बन करके बाप को सुना दिया तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, बाबा को सुनाने के बाद और संकल्प किया कि आधा माफ़ हो जाएगा, तो हमारे वो संकल्प बार बार नहीं चलेंगे कि हमने ये पाप किया। क्योंकि संकल्प जब चलते हैं वो भी पाप है। आज बाबा ने तो ये भी कहा ना कि वो भी पाप कर्म है। कुछ अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो वो भी पाप कर्म है। ब्राह्मणों का निगेटिव सोचना तो और ज़्यादा पाप कर्म होगा,
है ना। तो खबरदारी, जैसे बाबा कहता है ना कई बार कि कोई गलती हो जाती थी भक्ति मार्ग में भी, अगर कोई शब्द निकलता था तो चिटकी काटते थे अपने को। तो ये सोचो, तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाना है तो हम पाप आत्मा बन नहीं सकते, मतलब पाप कर्म करने का बीज नहीं बो सकते। तब हम इस नरक की दुनिया से सुख की यानी स्वर्ग की दुनिया में जा पाएंगे। बाकी नरक ऐसा नहीं है कि गरम गरम कढ़ाई में आपको तला जाए पकौड़े की तरह, ऐसा नहीं होता है। यही दुख है, अभी जो दुख मिल रहा है हमें, वही तो है, वही तो धर्मराज की सजाएं हैं, वही तो नरक है। और क्या नरक है? शरीर को जो कष्ट हो रहा है, मन को जो कष्ट हो रहा है, वही नरक है, वही नरक की दुनिया में। इसलिए बाबा ने कहा इस दुनिया में सुख हो ही नहीं सकता, बेहद का दुख कहा ना। एक प्रॉब्लम आई, साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम आ गई, तीसरी प्रॉब्लम आ गई। आप सबने नोटिस किया होगा कभी कभी क्या होता है, एक प्रॉब्लम चल रही, उसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम आ गई, इसके साथ साथ तीसरी हम ऑफिस में देखते हैं, प्लांट में थोड़ी सी दिक्कत हुई, उसी समय कोई सामने से कोई ऐसा, अब मैं वो आपको कैसे समझाऊं, मान लो आपके प्लांट में थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, अब सामने वाली आत्मा ने कुछ ऐसा कर्म कर दिया कि और डिस्टर्बेंस हो गया। ऐसे होता ना, जैसे आप बीमार हों, शारीरिक रूप से आप बीमार हैं और उसी समय कोई आर्थिक चोट आपको लग जाए तो आप क्या कहेंगे? तो वही फील होगा ना। तो वो वाली बात बाबा समझा रहा है ना। तो इसको समझना है और समझ करके हमें पुरुषार्थ करना है। तब जा कर के हम देही अभिमानी बनेंगे। आज और एक बात आई हुई है मुरली में, बाबा खिवैया भी है, बागवान भी है। तो खिवैया मतलब एक तो क्या होता है, नैया, नाव को जो खेने वाला होता है उसको खिवैया कहा जाता है। तो सारी दुनिया की नैया को तो भगवान ही पार लेकर के जा रहा है। बागवान भी किसको कहते हैं? जो मालिक होता है गार्डन का। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो, तो हम कौन हो गए? हम हो गए माली। अब माली में भी अलग अलग माली होते हैं, कोई अच्छा माली होता है, कोई गड़बड़ माली होता है। बाबा ने आज फिर से याद किया है मुगल गार्डन को, जिसका नाम तो बदल दिया गया है। तो जो अच्छे माली होते हैं वो अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। अच्छे अच्छे फूल बनाना मतलब क्या हुआ? अच्छी अच्छी आत्माओं को बाबा के ज्ञान में लाना, उनको ऊपर उठाना। उसको माली का काम क्या है? खुशबूदार फूल लगाना। इसलिए बाबा कहता है फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर होता है। सतयुग में क्वीन फ्लावर भी है ना, किंग फ्लावर और क्वीन फ्लावर, मतलब लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। यहाँ महाराजा महारानी हैं, फ्लावर्स नहीं है, क्योंकि विकार में उनके अंदर कौन सा खुशबू है? कोई रूहानियत की खुशबू तो है नहीं। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र भी तो बना के रखे हुए हैं। तो ऐसा सोचो हम कैसे थे, वर्थ पाउंड थे सतयुग में, अब वर्थ पेनी बन गए। इसलिए देखो ब्रह्मा बाबा को भी दोनों जगह दिखाते हैं ना, नीचे भी बैठा है ऊपर भी बैठा है। तो ये बात अच्छी तरह से समझनी है कि नीचे हम तपस्या कर रहे हैं, ऊपर संपूर्णता का चित्र है। आज बाबा ने मीरा को भी याद किया है। मीरा साधु संत, अब मीरा तो भक्तिन में सबसे पहला नंबर है, लेकिन सतयुग गई होगी ये तो बाबा जाने, गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, है ना। आज बाबा ने ये भी कहा है जो पैसे देते हो न ब्रह्मा के काम के हैं न मेरे काम के हैं। ये मकान आदि जो बने, अभी मैं आज ये मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ मधुबन से। आप सोचो मधुबन में हम आकर के इतने बेहतरीन माहौल में रहते हैं, बाबा खिलाता है, पिलाता है, रखता है, सुलाता है। ये किसके लिए है? सब हम बच्चों के लिए बाबा कर रहे हैं ना। बाबा ब्रह्मा बाबा कौन सा यूज कर रहा है उसको? शिव बाबा कौन सा यूज कर रहा है? वो तो परम धाम में बैठा है, एक सूक्ष्म तन में बैठा है, यूज कौन कर रहे हैं? हम बच्चे कह रहे हैं। तो आज बाबा कहता है भावना की बात है। कोई 2000 रुपये भी भेज देते हैं, कोई एक ईंट भी भेजते हैं, भावना दोनों की एक है और भावना का ही भाड़ा मिलता है। किसी का 1 लाख है, उसका वो 10% दिया, मान लो 10,000 दिया, और किसी के पास 10,000 ही है, उसका 10% 1,000 दिया, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो ये बाबा समझाना चाहता है। आज बाबा ने कहा इतनी बड़ी फैमिली तो और किसी की हो नहीं सकती। अरे 10-20 पोते पोत्रियां होंगे, ब्रह्मा बाबा की तो कितनी बड़ी फैमिली सोचो। और आज तो बेहद का परिवार हो गया, हद का नहीं रहा।
है ना। तो अब हमें क्या करना है, मेहनत करके गुणवान बनना है। अब हम ये गीत नहीं गा सकते, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, अब हम गुणवान बनना है। उसके लिए बाबा से बहुत बहुत ऑनेस्ट रहना है, वफादार रहना है ना। ऑनेस्ट अलग है, वफादार अलग है। ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार, तीनों अलग अलग शब्द हैं, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है ना। वफादार बताया था किसके संदर्भ में रहते हैं, पति पत्नी के संबंध में, पत्नी पति के संबंध में, है ना। ईमानदार किसके संबंध में रहते हैं, फरमान बरदार पिता पुत्र के संबंध में रहते हैं, है ना। और ईमानदार टीचर और स्टूडेंट के संबंध में। ऑनेस्टी पूर्वक मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझना। एक आज और बात आई है, विनाशी ड्रामा और अविनाशी ड्रामा। विनाशी ड्रामा मतलब जो दुनिया की मूवी बनी उसमें आप चेंज कर सकते हो, अविनाशी ड्रामा में नहीं। ये अनाद अविनाशी ड्रामा बना हुआ, उसकी बात बाबा कह रहा है। वरदान पे आते हैं, इसमें भी दो शब्द आए हैं, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त, जीवन मुक्त भव। बंधन मुक्त और जीवन मुक्त दोनों में डिफरेंस है। बंधन मुक्त हैं तो जीवन मुक्त नहीं है, सॉरी, बंधन मुक्त हैं तो जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे, बंधन में है तो जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं करेंगे, है ना। तो जो देह विमान की स्थिति है वो बंधन की स्थिति है, देही अभिमानी की स्थिति है बंधन मुक्त की स्थिति है। देह अभिमान में आना मतलब अनेक कर्मों के बंधन में आ जाना, है ना। देही अभिमानी मतलब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। आज की दुनिया का जो वायुमंडल है, वाइब्रेशन है, तमोगुणी वृत्तियां हैं, है ना, माया के वार हैं, देही अभिमानी बनने से इनसे हम मुक्त हो जाते हैं। और इसी स्थिति को बाबा कह रहा है संगम युग पर जीवन मुक्त स्थिति है, जिसका अनुभव भी हम कर सकते हैं। और निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चिंत विजयी, और निश्चिंत विजय है तो निश्चिंत है। निश्चय ने निश्चिंत की निश्चित विजय हमारी, तो हमारे पास फिर व्यर्थ नहीं आ सकता है। कर्मातीत की बहुत पावरफुल पॉइंट चल रही है। बाबा कहता है अगर कर्मातीत कर्मों की गति को जानकर, अर्थात त्रिकालदर्शी बन करके हम कर्म करेंगे, तीनों कालों को देख करके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को, है ना, तब कर्मातीत बन सकते। देखिए छोटी छोटी गलतियां भी संकल्प रूप में अगर हो जाती हैं, जो अभी ऊपर चिंतन चल रहा था, उनका भी हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। इसलिए छोटी गलती भी बड़ी समझनी है, क्योंकि हम संपूर्णता के समीप आ रहे हैं। इसलिए छोटी गलतियों से भी मुक्त रहना है ना। तो ये बात का हम अच्छी तरह से ध्यान देंगे। तो आज की पूरी मुरली का अगर होमवर्क देखें तो सबसे बड़ा होमवर्क है कि बाबा के साथ हमें बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है ना। हम संगम युगी, पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बिल्कुल दूर रहना, कोई नाता नहीं। डबल सिरताज बनना है तो बहुत मीठा बनना है, लाइन क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। राजयोग में रह करके तपस्या करनी है और बाबा को सच्चे मन से अपनी राम कथा बता देनी है। देह अभिमान का कोई बीज नहीं बोना है और बेहद की स्थिति में रह करके बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। छोटी छोटी गलतियां भी विकर्म बन जाते हैं, हिसाब किताब बन जाता है, इसलिए उनसे भी मुक्त रहना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा।